अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं ऑनलाइन लेक्चर के साथ शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। हम साल दवम के 8वें सबक की तरफ बढ़ेंगे जो कि हवाई के उन्वान से है और इसके मुसन्निफ़ नहीं बल्कि मुसन्निफ़ा बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन। अक्सर बच्चे मुसन्निफ़ लिखने के आदी होते हैं तो इसके साथ मुसन्निफ़ नहीं बल्कि मुसन्निफ़ा लिखना है, बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन। जैसा कि आपको इल्म है, हस्बे मामूल हम लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में हम मुसन्निफ़ा या मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात खुलासे के हवाले से पढ़ते हैं और अगले लेक्चर में हम इक़्तिबासात का बाकायदा मुतालिया करते हैं। मुसन्निफ़ा बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन ख़ातून सफ़रनामा निगार हैं और ये सबक हवाई भी एक सफ़रनामा है। तो ख़ातून सफ़रनामा निगार होने की वजह से इसके एहसासात, जज्बात भी मर्दों से मुख्तलिफ़ हैं। जुज़ियात निगारी, मंज़र निगारी मर्द किस तरह करते हैं, एक औरत किस तरह करती है, ये भी आपको जा बजा मिलेगी। दूसरी बात, शौहर की फ़ौरन ऑफ़िस से वाबस्तगी, क्योंकि शौहर ब्यूरोक्रेट थे, एक आला दर्जे के ऑफ़िसर थे, तो बाहर आना जाना लगा रहता था दूसरे ममालिक में, तो साथ में इनका भी जाना, ये वजह भी थी हवाई सफ़रनामा लिखने की। आगे निस्वानी रंग, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ख़ातीन के हवाले से उनके सोचने समझने या उनके महसूस करने की जो आदात अतवार हैं वो मुख्तलिफ़ होंगी बशर्त मर्दों के, ये भी आप देखेंगे। आदम जी अवार्ड याफ्ता हैं। आगे हम सबक का तारुफ़ देखेंगे। अमरीकी रियासत का सफ़रनामा है, सफ़र किया अमरीकी रियासत, एक हवाई के उन्वान से सफ़र लिखा, फिर सफ़रनामा। अमरीकी तर्ज़ हयात बयान की गई है कि अमरीका के लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका चाल चलन है, क्या क्या त्यौहार हैं, सो एंड सो। अमरीका का मुआशी और मुआशरती निज़ाम कैसा है, इसमें ये बात की जाएगी। खाक छानने का शौक़, वैसे भी मुसलमानों को खाक छानने का बड़ा शौक़ रहा है, घूमने फिरने के बड़े आदी होते हैं और यही वजह है कि आज इस्लाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जब तालीम के सिलसिले में निकलते हैं तबलीग ज़रूर करते हैं। उससे पहले के शुरू से इब्तिदा से देख लें, जब सहाबा को दूसरे ममालिक में भेजा गया तो वो भी ऐसे जो है वो तबलीग इस्लाम, अशात इस्लाम के सिलसिले में भेजा गया, उससे भी मुसलमान बहुत हुए। ख़ानगी मामलात का बयान कि वहाँ के और यहाँ के जो ख़ानदानी निज़ाम है वो कैसा है, इस बात पे ज़ोर दिया इस हवाई सफ़रनामा में। और हवाई की मंज़र निगारी, वहाँ की जो चीज़ें उसने देखी, क्या क्या देखी, कैसे थीं, क्या क्या रस्म व रवाज थे, ये सारी बात। सिनफ़ अदब के हवाले से ये सफ़रनामा है और माख़ज़ है धुनक पर कदम। MCQs में अक्सर आ जाता है कि सिनफ़ अदब के हवाले से क्या है, तो ये सफ़रनामा है और किस किताब से लिया गया है, धुनक पर कदम। और ये किताब, इसी किताब पे आदम जी अवार्ड भी बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन को मिल चुका है। तो ये था सबक का तारुफ़। आगे हम सबक के अहम निकात जो कि ख़ुलासे के लिए बड़े अहम हैं। अगर आप इस तरतीब से आप लिखते जाओगे, ये मैंने लाइन लगाई, ये सफ़ा 1 है सबक का, ये सफ़ा नंबर 2 है, ये सफ़ा नंबर 3 है और ये सफ़ा नंबर 4 है। तो इस तरतीब से आप लिखेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अक्सर बच्चे ऐसे रटा लगाते रहते हैं, वो काम नहीं करना। सबसे शुरू में सबक के ये बात बताई गई है, तवील सफ़र का आगाज़। बहुत दूर की रियासत है अमेरिका, बहुत सफ़र दरकार है, उसके लिए बहुत वक्त लगता है, तो सफ़र बहुत लंबा है, तवील है। उसका आगाज़ होता है, सफ़र का खौफ है, डर है, हवाई सफ़र है,
ज़मीन पे पाँव लगने नहीं, तो खुदा न खास्ता जहाज़ को कुछ हो जाए, जब तक बंदा हवा में रहता है यही खौफ उसको खाए रखता है। कलकत्ता और गालिब, पहले हिंदुस्तान की बात करती है कि गालिब कैसे रहा, किस तरह रहा, कोलकाता की बात करती है। खैर वो हम सबक में इंशाल्लाह आगे इक़्तिबासात की रोशनी में तफसील से पढ़ेंगे। जज़ीरा हवाई की देरीना रस्म, क्या रस्म है वहाँ की कि जो भी आता है मेहमान उसको वहाँ पे, क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा हैं तो फूलों के हार पहनाए जाते हैं, गुलदस्ते दिए जाते हैं। लेकिन इस सबक में आप पढ़ेंगे कि ये बेगम कैसे उससे महरूम रही, क्या क्या वजूहात बनी। औकात का फ़र्क, वक्त का बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे कुछ होगा, वहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि सफ़र बहुत तवील है, तो ये वजह भी है। घर देखने का शौक़, जब वहाँ पहुँची तो घर देखने का बड़ा शौक़ था कि घर कैसा होगा, मियाँ साहब ने किस तरह घर बनाया होगा, तो बड़ा शौक़ था। खैर वो उसके शौक़ जब वो घर पहुँची तो पूरे हो गए। शौहर की तसाहुल पसंदी, तसाहुल पसंदी बड़ा सुस्त वाक़े हुए हैं उनके शौहर। मर्द वैसे भी ज़रा इस हवाले से उनका हाथ तंग ही होता है, सुस्त ही होते हैं ज़्यादा। तो इस सबक में भी ये बेगम मुसन्निफ़ा जो हैं ये बताएंगी कि उनके शौहर ने किस तरह अपनी सुस्ती का मुज़ाहरा किया। जो पहले मैंने ऊपर बात की फूल पेश करने वाली, उससे भी जो है वो उन्होंने इन्हिराफ़ किया, उससे भी हुए। हनुमा बे की इनफरादियत, साहिल की एक इनफरादियत का ज़िक्र उन्होंने किया। नीचे सुपर मार्केट का बयान, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से शायद पहले लिखा गया ये सबक, तो उस वक्त लाहौर और ये इस्लामाबाद और इन बड़े इलाकों में शायद सुपर मार्केट नहीं थी। बताना मकसूद थी कि वहाँ की सुपर मार्केट कैसे है। तो आजकल तो खैर हर ख़ास आम को पता है कि क्या है, तो इस वजह से भी उन्होंने सुपर मार्केट का जिक्र किया कि वहाँ पे सुपर मार्केट कैसी है। अगले सफ़े पे पहुँचे, घरेलू सामान की ख़रीदारी, बाज़ार गई, मार्केट गई, कैसे सामान लिया, क्या क्या चीज़ें ली जो घरेलू इस्तेमाल में होती हैं, उन चीज़ों का जिक्र हुआ। हवाई यूनिवर्सिटी की खसूसियात उन्होंने बताई, ये अभी हम डिटेल में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। ईस्ट वेस्ट सेंटर की इनफरादियत, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे इक़्तिबासात के हवाले से जब पढ़ेंगे इसको तफसीलन हम पढ़ेंगे। जापानी बाग की खूबसूरती, बाग में गई सैर व तफरीह के लिए, तो क्या क्या था, क्या क्या देखा वहाँ पे। मुआशरती तनव्वुर है और मुआशरे में जो भी निज़ाम चल रहा है उस बात की अक्कासी की। तो अज़ीज़ तलबा, सबक हम पढ़ रहे थे हवाई, जो कि सबक नंबर 8 है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन मुसन्निफ़ा, उनका लिखा हुआ, ख़ातून सफ़रनामा निगार हैं, शौहर उनके ब्यूरोक्रेट हैं, दूसरे मुल्क होते हैं, और निस्वानी रंग है, आदम जी अवार्ड ले चुकी हैं। सबक का तारुफ़ हमने देखा, अमरीकी रियासत का सफ़रनामा है, बहुत ज़्यादा तवील सफ़र है। अमरीकी तर्ज़ हयात की बात की जाएगी, अमरीका का मुआशी और मुआशरती निज़ाम कैसा है, ख़ाक छानने का शौक़ हम मुसलमानों को, घूमने फिरने का, ख़ानगी मामलात होंगे, हवाई का सफ़रनामा या मंजर नगारी वहाँ की। सिनफ़ अदब के हवाले से मैंने अर्ज़ की, ये बात फिर ज़हन में रखें, सफ़रनामा है और माख़ज़ है धुनक पर कदम। आगे हम सबक के हम निकात हमने पढ़े, पहला सफ़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर आखिर में ये आता है। तो मज़ीद सबक के इक़्तिबासात के हवाले से मुताला इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।